तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला कारण। तो आज जो है मैं एक नए अपडेट के साथ आया हूँ। सरकारी रिजल्ट.com आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी ने जो है सीएचएसएल की जो है भर्ती निकाल दी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ और इवेंचुअली जो है निकल चुका है। ये 9 तारीख की वैकेंसी, आई थिंक आज की वैकेंसी है, सुबह ही निकाली गई है वैकेंसी, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन बिगिनिंग का टाइम जो है आपको दिया गया है, डेट 8/4/2024, और लास्ट डेट जो है 1 महीने की होती है। एसएससी की जो भी फॉर्म आती है आप 1 महीने तक उसको भर सकते हैं। यह देखें, ओबीसी जनरल के लिए सीट 100 रुपये है और एससी एसटी और पीएच के लिए एक भी नहीं है। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी फीस माफ़ किए गए हैं। और आप देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म जो भरा जाएगा, पेमेंट जो है 8/5 तक लिया जाएगा। करेक्शन डेट जो विंडो खुलेगी वो 10 मई को खुलेगी, ठीक है। और जो ऑनलाइन आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा वो जून में जाएगा, ठीक है। भाई दुख की बात यह है कि वैकेंसी इन्होंने 3712 पोस्ट के लिए ही निकाली है। इसमें 3 पोस्ट उन्होंने दिए गए हैं, ठीक है ना। एक होता है एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंस, एक होता है पोस्टल असिस्टेंस सॉर्टिंग असिस्टेंस के लिए, और एक होता है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। 10+2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि ये जो फॉर्म भरी जाएगी वो आपको नए वाले वेबसाइट पे भरी जाएगी ssc.gov.in पे। उसके लिए OTR होना बहुत ज़रूरी है, आप देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, फॉर्म भरते समय स्टूडेंट का लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। आप ग्लासेस नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, कैप नहीं पहनेंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आइए मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, कि क्या इन्होंने निकाला है। तो ये देखिए, इवेंचुअली आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वेबसाइट है, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये बिगिनिंग टाइम सबमिशन का डेट दिया गया है, कब से कब तक आप डाल सकते हैं। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट है फीस की, वही डेट को है, ठीक है। करेक्शन विंडो आपको कब खुलेगी ये भी दी गई है। और टीयर 1 एग्ज़ाम आपको होगा। टीयर 2 के लिए इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बोला गया कि टू बी नोटिफाई लेटर, बाद में इसको हम लोग पब्लिश करेंगे। और एलडीसी की पोस्ट के लिए ये आप देख पा रहे हैं ग्रेड 2, ठीक है। और यहाँ पे डीईओ के डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ग्रेड 4 की जॉब है, ठीक है। लेवल 5, ठीक है, ये लेवल 4, ये है लेवल 4 की सैलरी, और ये है लेवल 5 की सैलरी। नीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी दे रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं वैकेंसी जो इन्होंने बोला कि अप्रोक्स टेंटेटिव, ये टेंटेटिव वैकेंसी में बोल रहा है कि अप्रोक्स 3712 वैकेंसीज है। फॉर्म द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी द डिटरमाइंड ड्यू टू कोर्स। Update vacancy if any along with the post wise and category wise vacancy will be made available on the website of the commission। कमीशन की जो नई वेबसाइट है www यानी कि ये ssc.gov.in, इसमें आप जाकर स्टूडेंट कॉर्नर में, ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी को देख सकते हैं। तो आइए देखिए, एक्चुअली इन्होंने बोला है विल बी मेड, मतलब प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी शायद इन्होंने जो है नहीं दिया, फिर भी हम यहाँ पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि वैकेंसी जो है किस कैटेगरी वाइज कितनी है। तो देखिए ये स्टूडेंट कॉर्नर है, ये एसएससी की एक नई वेबसाइट है, ये स्टूडेंट कॉर्नर है। इसमें जाएंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना, टेंटेटिव वैकेंसी, ठीक है ना। टेंटेटिव वैकेंसी में देखिए ये सारे वैकेंसी जितने भी एग्जाम इसके दी गई, हमें सीएचएसएल का देखना है। तो सीएचएसएल में आप देख पा रहे हैं कि ये 2023 की वैकेंसी है, जो कि अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। ये पुरानी वैकेंसियां हैं, अब तक जो भी वैकेंसियां हुई हैं, ठीक है ना। 2024 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अभी तक कोई भी वैकेंसी का अपडेट नहीं डाला है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अपना नोटिफिकेशन पे, ठीक है। तो ये है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है तो कह रहे हैं कि नई जो है वैकेंसी जो है, ठीक है, अपलोड कर दी जाएगी। कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। स्टेट और जोन वाइज वैकेंसी इन्होंने क्या किया है, अभी कलेक्ट डाटा नहीं किया है, लेकिन पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है, ठीक है ना, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ठीक है ना, ये जो वैकेंसी जो है एसएससी के नए वेबसाइट पर बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएंगे। फिलहाल ये जानिए कि 3712 वैकेंसीज हैं, और भाई लास्ट में तो बढ़ता ही बढ़ता है, कुछ बढ़ेगा, बहुत हुआ तो आई थिंक जो है 1000 बढ़ा दे, वही ज़्यादा है। रिजर्वेशन के लिए ये बताया गया किसको किसको, ये नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। ये जो है
फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, और एक चीज़ आपको बताना जरूरी है, छूट आप देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन में SC ST के लिए कितने साल है, OBC के लिए कितने हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए कितने हैं, ठीक है। आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा, ताकि फिर बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी था जो कि इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि जो पैराग्राफ 6.4 है, क्रूशियल डेट क्लेम फॉर द SC ST OBC और PWD मस्ट स्टेटस एनी ऑफ द बेनिफिट विजार्ड फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन etc were not the specify otherwise will be द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब से शुरू हो रहा है, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय से लेके जो क्लोजिंग डेट है उस क्लोजिंग डेट है उस समय से लेकर, और जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है उसके पहले तक, ठीक है, सारा जो है आपके डॉक्यूमेंट जो है, जैसे OBC सर्टिफिकेट है वो पहले का होना चाहिए, इसको क्रूशियल डेट बोलते हैं। यानी फॉर्म फिलअप करने के बाद से अगर आप चाहें OBC सर्टिफिकेट बनवाने का, तो वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो आई होप यही समझ पाए होंगे आप, ठीक है। उसको क्रूशियल डेट बोलते हैं। तो आपके पास अभी 1 महीने का पूरा समय है, आराम से रिलैक्स होकर नोटिफिकेशन पढ़िए और पढ़ने के बाद से फॉर्म फिल कीजिएगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी आपको। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिए गए हैं, ये तो पहले सेंटर आप देख लीजिए, CR रीजन में जो लोग होंगे वो कहाँ कहाँ सेंटर जाएगा। फिर जो है Tier 1 का ये सिलेबस है जो कि आप देख पा रहे हैं। पर सेक्शन 4 सेक्शन है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। ये Tier 2 का है। Tier 2 का जो है वो सेम है CGL के ही थ्रू, समझ लीजिए CGL में जो आपको सिलेबस है वही CHSL में भी है, ठीक है ना, एज वेल एज। तो आई होप जो है आप इसको समझ पाए होंगे। और आई थिंक जो है कि इसमें हर सेक्शन वाइज जो है जो सिलेबस हैं उसके हर टॉपिक को कवर किया गया है कि किस में से कौन सी चीज़ पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। सारा चीज़ इसमें दिया गया है, और जैसे भी SSC की तरफ से नई कोई नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर अवेयर करूँगा। और तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।